Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continue with 9th class math with chapter 2. Okay? तो चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल और उसके एक्सरसाइज को देख रहे हैं हम जो 2.4 है। इसका पार्ट 3 हमने ऑलरेडी देख लिया इस एक्सरसाइज का जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। आज हम इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है फैक्टराइज करने के लिए। और क्या को करेंगे हम फैक्टराइज? तो ये जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि जब फैक्टराइज करने बोला जाता है तो आंसर कैसे आते हैं? तो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स में आएंगे। तो कैसे आएंगे ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट्स में? तो हमें इसके लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी होगी पहले, जो हमने इस चैप्टर में पूरे के पूरे 11 पढ़े हुए हैं। ओके, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया था जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सा नंबर था? 5 नंबर। यहाँ भी वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होंगे। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो क्या थे हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? तो उसे लिख लेते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ओके। तो कितना नंबर था वो? तो 5th नंबर था। तो 5th नंबर लिख लेते हैं। और आइडेंटिटी क्या थी? तो हमारी आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या था? तो ये था हमारा ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने वेरिएबल यूज किए हैं इसीलिए इसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। ओके, और इसके ऊपर पूरा होल स्क्वायर है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका आरएचएस साइड लिख लेते हैं। इसका आरएचएस साइड क्या होगा? तो इसका आरएचएस साइड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, हमने सारे वेरिएबल को एक दूसरे के साथ जैसे xy को मल्टीप्लाई किया, फिर yz को, फिर xz को, सारे दूसरे के साथ ये जो लास्ट के 3 टर्म्स थे हमें वो लिखना है। ओके, तो इसमें आपको साइन का भी होगा, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। तो वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे हम माइनस वाले सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया भी है पहले के क्वेश्चन में कि अगर माइनस हो तो क्या करते हैं? तो इस जगह पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे एक्स वाई वाई जेड, तो इनके साइन को भी हम मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ओके, तो उसे भी हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे मैं थोड़ा छोटा पहले कर देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप अब इस क्वेश्चन की तरफ देखो और इस फॉर्मूले की तरफ देखो, तो आपको दिखेगा ये जो 3 टर्म्स है फॉर्मूले में, ये फर्स्ट का 3 टर्म है जो वो होल स्क्वायर में लिखे हुए हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाले 3 टर्म को होल स्क्वायर में लिख दे तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन से ये मैच करेगा। उसके बाद हम आगे के टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इन तीनों को, ये जो तीनों है उसको हम पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। ओके, अगर हम 4x स्क्वायर को अगर होल स्क्वायर में चेंज करें तो हमें 4 को भी स्क्वायर के अंदर लाना होगा। तो वो हम कैसे ला सकते हैं? तो 4 को अगर हम कैसे लिख सकते हैं? अगर 2 इंटू 2 करें तो ये 4 होता है। तो इसका मतलब है अगर हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो उसी को यूज करते हैं हम, तो इसे रिमूव करते हैं और उसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हम 4 को ऐसे लिखे 2x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर जो है ये 2 पे भी है और x पे भी है, तो इसका मतलब है ये 4x स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो उसी तरह अब हम नेक्स्ट वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का साइन, तो प्लस दे देते हैं। यहाँ पे क्या है? 9y स्क्वायर, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 9 को 3 इंटू 3 करें तो वो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, तो उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 3y का
होल स्क्वायर। ओके, हमने सेकेंड टर्म भी हमने कर लिया, अब हम थर्ड टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ओके, साइन प्लस है इसीलिए मैंने बस लिख दिया, अगर माइनस में रहता तो उसे मैं नहीं लिखती। ठीक है, उसे हम देखते कि हम उसे क्या कर सकते, लेकिन यहाँ प्लस था तो मैंने डायरेक्टली प्लस लिख दिया। ओके, अब थर्ड टर्म सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 16z स्क्वायर है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, अगर हम 4 इंटू 4 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 16 हो जाता है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4z का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तीनों टर्म हमने लिख दिया, तो हमें क्या क्या मिल गया वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें ये तीनों मिल गए। ओके, ये फॉर्मूला के हिसाब से ये तीनों हमें मिल गए कि इसका क्या क्या वैल्यूज है, एक्स का, वाई का और जेड का। ओके, अब इसे हम लिख लेते हैं, तभी जाके हम क्या कर सकेंगे, अगर हमें वैल्यूज पता नहीं होंगे तो इस जो लास्ट के 3 टर्म्स है हम उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसीलिए फर्स्ट ये 3 टर्म हमें निकालना जरूरी है, उसके बाद लास्ट 3 टर्म तो हम इस सबको मल्टीप्लाई करके, जैसे हमें क्या लिखना है, 2xy 2yz 2zx, तो ये सब जो वैल्यूज है मिल गए हमें उसे हम लिख लेंगे। ओके, तो क्या क्या वैल्यूज आए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आया है हमें, तो x का वैल्यू हमें आया है 2x। ओके, और y का वैल्यू क्या आया है हमें, तो y का वैल्यू हमें आया है 3y। ओके, और z का क्या आया है, तो z का आया है हमें 4z। ये तीनों वैल्यूज मिल गए। अब जो लास्ट के 3 टर्म्स है हम इसे मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे, तो इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और उसे हम यूज करेंगे यहाँ पे रख के। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे रखा। ओके, अब इसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ टर्म हमारा क्या है यहाँ पे, तो फोर्थ टर्म है 2xy। तो अगर इसे अभी हमें नहीं देखना है, अभी साइन को भी नहीं देखना है और ये सारे नंबर्स को भी हमें नहीं देखना है, बस हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है 2xy 2yz और 2zx, बस इसके वैल्यूज यहाँ पे हमें रख देने हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे साइन भी अभी नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो साइन भी अभी हम नहीं देखेंगे, साइन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम बस वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2xy, तो यहाँ पे रखते हैं, साइन नहीं लिखेंगे। 2.x क्या आया है हमें, तो 2x आया है, तो 2x। y क्या आया है, तो 3y, तो 3y। ठीक है, हमने अभी साइन नहीं रखा है और सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, तो 2yz, तो 2.y क्या है, तो 3y है, और z क्या है, तो 4z है। ओके, 4z है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 2zx, तो 2 इंटू z क्या है, तो 4z है, और x क्या है, तो 2x है। ओके, हमने अब वैल्यूज रख लिए, अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये वाला इससे मैच करता है या नहीं, ये वाला इससे मैच करता है या नहीं, ये वाला इससे मैच करता है या नहीं, हमें मैच करके देखना है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये वाला फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, 2.2x माइनस 3y। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो करेंगे 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। 4x को हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3, तो हो जाएगा 12xy। तो ये तो मैच हो गया इससे, ये वाला इससे मैच हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने सही मल्टीप्लाई किया है। ओके, हमने सही मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि नेक्स्ट वाला होता है या नहीं। तो क्या है नेक्स्ट वाला, 2 इंटू 3y इंटू 4z। ओके, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया, तो 6y। 6y को हम करेंगे 4z से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4, तो 24, और क्या आ गया, तो yz। तो ये तो मैच हो गया, 24yz, ये भी मैच आ गया। ठीक है, तो अब हम लास्ट वाला देखते हैं कि लास्ट वाला मैच करता है या नहीं। तो 16xz है, तो ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो 2 इंटू 4z इंटू 2x। ओके, तो 2 इंटू 4, तो 8z। ठीक है, 8z को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो 16zx। तो ये भी मैच हो गया, ये zx लिखा है हमने और यहाँ पे xz लिखा है, दोनों सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो हमारा मैच कर गया, ये लास्ट टर्म भी हमने मैच कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमने सही लिखा है। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2xy आ गया है, यहाँ पे 2yz आ गया है, और यहाँ पे 2zx आ गया है। ओके,
अब हमने यहाँ पे सारे नंबर्स ले आए हैं, जो जो टर्म्स थे हमने ले आए हैं। ओके, तो अब हम साइन पे देखेंगे कि साइन हम कैसे ला सकते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस। तो मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि ये वाले अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दो, ये वाले अगर माइनस होंगे और ये वाला अगर प्लस होगा तो क्या हो जाता है कि अगर y और z दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है कि हमें देखना है कि अगर साइन प्लस में है तो वो प्लस कैसे हो सकता है, और जहाँ पे माइनस है वहां पे माइनस कैसे हो सकता है। तो अब हम साइन अपने हिसाब से पुट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि फॉर्मूला से वो मैच हो रहा है यानी। ओके, तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2x है और 3y है। ओके, अगर हम 2x और 3y को यहाँ पे हम साइन देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि 2x और 3y अगर हम कोई ऐसा साइन रखे दोनों का कि वो मल्टीप्लाई होकर के प्लस साइन आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, तो एक चीज आप ध्यान दो कि अगर हम x को यहाँ पे प्लस रखे और y को भी प्लस रखे तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या एक और कर सकते हैं कि अगर हम x को माइनस रखे और y को भी माइनस रखे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों साइन यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस ही रख के देखते हैं, ठीक है। तो 2x को भी हमने प्लस रखा और 3y को भी हमने प्लस रखा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्लस का साइन आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा प्लस का साइन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला टर्म देखते हैं कि हम यहाँ पे माइनस कैसे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है तो इसे हमें माइनस लाना होगा। तो हम माइनस कैसे ला सकते हैं, तो वो चीज हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे y को हमने क्या रखा है, तो y को हमने प्लस रखा है और z को हम क्या ऐसा रखेंगे कि वो प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई करके साइन माइनस कर दे। तो अगर हम y हमने प्लस लिया है तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, और z को अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे साइन हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हम सही कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने प्लस माइनस रखा तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म देखते हैं हम अपना। लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है, तो 4z है और 2x है। तो हमने साइन पहले से ही रख दिया, तो 4z का हमने क्या लिया था, तो 4z का हमने लिया है माइनस और 2x का हमने लिया है प्लस। तो मल्टीप्लाई होकर के क्या आ रहा है, तो माइनस आ रहा है। तो यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब है कि हमने सही रखा है। तो इसका मतलब है कि ये सही है, ठीक है। क्या क्या साइन आए हैं, तो हम नीचे भी लिख लेते हैं उस साइन को। तो यहाँ पे प्लस का साइन आया है, यहाँ पे माइनस का साइन आया और यहाँ पे माइनस का साइन आया। ओके, तो हमारा अब क्या हो गया, तो हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। अब हम इसका क्या लिख सकते हैं, तो इसका हम LHS साइड लिख सकते हैं। तो LHS साइड क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे इक्वल टू दे करके यहाँ पे हम LHS साइड लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या आया है, तो हमारा x आ गया है, y आ गया है और z आ गया है, और साइन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखो आप x प्लस में है, y भी प्लस में है और z माइनस में है, तो उसे ही लिखते हैं हम कि हमारा x प्लस में है, y भी प्लस में है और z हमारा माइनस में है, और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब LHS साइड जो था उसे हमने सॉल्व करके, नहीं सॉरी, RHS साइड जो था उसे हमने सॉल्व करके LHS निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तो x y z का हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें निकला हुआ था, ठीक है। तो उसे लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आया था, तो 2x आया था, y का वैल्यू क्या था, तो 3y था, और z का क्या है, तो 4z है। ओके, साइन क्या क्या है, तो x का प्लस है, y का माइनस है, सॉरी y का भी प्लस है और z का माइनस है, और इसके ऊपर क्या है, तो होल स्क्वायर है। ओके, ये तो एक आ गया, लेकिन इसके पहले भी जब हम साइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो ये तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन मैं अभी बता रही थी कि जब हम साइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने एक और चीज यहाँ पे बताया था कि अगर हम यहाँ पे प्लस के जगह यहाँ पे हम इसे मैं रिमूव करती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हमने प्लस प्लस रखा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस भी रखते तो यहाँ पे क्या साइन आ जाता, तो यहाँ पे
प्लस का साइन आ जाता है। इसका मतलब है कि ये भी सही है। आगे देखते हैं हम कि अगर प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा है, ये सही आ रहा है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने y को माइनस यहाँ पे रखा है, तो z को हमें यहाँ पे नेगेटिव लाने के लिए प्लस लेना होगा, तभी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमने z को यहाँ पे प्लस रखा। ठीक है, z को हमने यहाँ प्लस रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। इसका मतलब है कि ये भी सही आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, तो z को हमने प्लस रखा है, तो इसे भी हम प्लस लेंगे, और x को हमने माइनस रखा है, तो इसे हमने माइनस लिया। मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, प्लस माइनस, तो माइनस, तो ये भी सही है, हमारा ये साइन भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस साइन के हिसाब से यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखें तो क्या होगा, वो लिखते हैं हम। तो अगर हम इसी साइन के हिसाब से इस फॉर्मूले को लिखें तो 2x 3y और 4z है। ठीक है, ये हमारा वैल्यूज है x y z का, और साइन अभी क्या है, तो 2x हमारा नेगेटिव में है, और 3y भी हमारा नेगेटिव में है, और 4z भी हमारा पॉजिटिव में है। ओके, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर मैंने इस पहले वाले आंसर के हिसाब से अगर मैंने सारे का साइन चेंज कर दिया, जो प्लस में था उसे माइनस कर दिया, और जो माइनस में था उसे प्लस में कर दिया, तो वो भी आंसर हमारा सही है। ठीक है, हमारा जो हमने साइन चेंज करके भी लिखा, मैंने अभी बताया साइन चेंज करके, मतलब ये आंसर भी हमारा सही आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका दो आंसर है। आप कोई भी लिख सकते हो एग्जाम में, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने का कोशिश किया है यहाँ पे। ठीक है, ये साइन चेंज करके भी आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है, तो अब मैं इसे रिमूव करती हूँ और सेकेंड नंबर हम देखते हैं। तो इसे मैंने रिमूव किया, अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड वन क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सेकेंड वन क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाले तीन को जो टर्म थे हमारे फॉर्मूलाज में, ये स्क्वायर्स में है, इसे भी हमने स्क्वायर्स में चेंज करना है। तो सबसे पहला पार्ट तो हम ये करेंगे, उसके बाद हम x y z का वैल्यू लिखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले ये पार्ट करते हैं हम कि हम तीनों को स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें यहाँ पे कि हम अगर हम स्क्वायर में चेंज करें तो यहाँ पे क्या है, तो 2x स्क्वायर है। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं कि वो स्क्वायर के अंदर आ जाए। ओके, अगर हम 2 इंटू 2 करते हैं तो वो तो 4 हो जाता है, लेकिन अगर हम √2 इंटू √2 करें तो इसका मतलब है कि √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाते हैं। इसका मतलब है √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर √2 पे भी है, x पे भी है। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का साइन है। वाई स्क्वायर डायरेक्ट है तो हम y को डायरेक्ट ही वाई स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म क्या है, तो 8z स्क्वायर। 8z स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 8 को अगर हम पार्ट करें तो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी क्या होगा, 4 का तो आ जाएगा, 2 इंटू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। और 2 का भी मैंने बताया कि अगर √2 करें तो वो भी अंदर आ जाएगा स्क्वायर के। तो अगर हम 2 को लिखें तो √2 इंटू √2 करें तो वो क्या हो जाएंगे, तो 4 इंटू 2 का पूरा का होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसे कैसे हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 को अंदर लिख देंगे और एक √2 को ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर के 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे अब लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसे मैं लिखती हूँ अब, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने तीनों का स्क्वायर कर दिया। हमें वैल्यूज क्या क्या आए हैं वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x स्क्वायर आया है, उसके बाद प्लस y स्क्वायर ये है, और ये क्या है, तो ये z स्क्वायर। ओके, ये तीनों आ गए हमारे पास। तो वैल्यूज लिख लेते हैं हम। x का वैल्यू क्या है, तो √2x है। ओके, y का क्या है, तो y का y ही है।
और z का क्या है, तो z का है 2√2z। ओके, ये तीनों वैल्यूज मिल गए हमें। अब हम इसे यूज करेंगे, तो इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, इसे अब देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ये लास्ट 3 टर्म अब हम कैसे लाएंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस टर्म्स को नहीं देखना है हमें, अभी इस टर्म पे ध्यान नहीं देना है कि ये टर्म्स हमें कैसे लाने हैं। हमें वैल्यूज मिल गए हैं, अब हमें बस इस टर्म को इसे रखना है 2xy 2yz और 2zx के जगह पे। ओके, तो क्या क्या रखना है हमें वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रखना है 2xy 2yz और 2zx। ओके, ये रखने हैं। तो अब हम रखते हैं, यहाँ पे अभी साइन नहीं देखना है हमें, साइन भी का भी ध्यान नहीं देना है, बस हमें पुट करना है वैल्यू। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स कितना आया है हमारे पास, तो √2x है। ओके, और y क्या है, तो y ही है। यहाँ पे 2yz क्या लिखेंगे, तो 2yz, तो 2 इंटू y क्या है, तो y ही है, और z क्या है, तो z है 2√2z। ओके, ये हमने लिख लिया। उसके बाद लास्ट टर्म रखते हैं, तो 2 इंटू zx है, तो z क्या है, तो 2√2z, और x क्या है, तो √2x। ओके, तीनों अब हमने पुट कर दिए। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि ये इस तीनों टर्म से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, इस तीनों टर्म से हमें मैच कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, तो 2 इंटू √2x इंटू y है। ठीक है, 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 2√2x आ जाएगा, और y से करेंगे तो y हो जाएगा, इनको y से करेंगे तो 2√2xy। तो ये तो मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने सही लिखा है। तो अब इसे रिमूव करते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो 2 इंटू वाई डॉट 2√2z। ओके, 2y को करेंगे तो 2y आ जाएगा, फिर 2y को 2√2z से करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और √2 और z, y और z। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये भी मैच कर गया, ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, 2√2yz और यहाँ पे सॉरी 4√2yz और 4√2yz दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी सही हमने लिखा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो 2 इंटू 2√2z इंटू √2x। ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले को करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, तो 4√2z आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे √2x है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये z सॉरी ये z है, x नहीं, ये z है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, तो √2 अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है, तो √2 2 हो जाएगा, तो मतलब 4 इंटू 2zx, तो कितने आ जाएंगे, तो 8zx। तो क्या आ गया, तो हमें देखो यहाँ पे 8zx आया, और ये भी क्या है 8xz। तो xz और zx दोनों सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकते हैं, तो उसमें आप मत सोचना कि मैम ने गलत लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी मैच हो गया। तो हमने अब तीनों टर्म चेक कर लिया कि हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब हमें साइन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो साइन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि x और y का जो है ये वाला टर्म ये क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है कि x और y दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तभी दोनों में से मल्टीप्लाई होकर के ये नेगेटिव हुआ है। ठीक है, तो क्या रख सकते हैं हम, अगर हम x को यहाँ पे पॉजिटिव रखें और y को नेगेटिव रखें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ठीक आ गया। ठीक है, लेकिन हम x को भी नेगेटिव रख सकते हैं और y को पॉजिटिव रख सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने x को पॉजिटिव लिया और y को नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पॉजिटिव आए, यहाँ पे ये जो हमारा कितना टर्म है, 5th टर्म है, ये हमारा पॉजिटिव आए, तो देखते हैं कि y को हमने क्या रखा था, तो y को हमने नेगेटिव लिया था, और z को हम क्या लेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव आए। तो अगर हम यहाँ पे y को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही नेगेटिव ले लिया है y को, और z को हम क्या लेंगे कि यहाँ पे ये 5th वाला टर्म पॉजिटिव है, तो अगर हम प्लस यहाँ लेते हैं z को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हमें प्लस लाना है, तो इसका मतलब है कि z को भी हमें माइनस लेना होगा, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे।
तो इसका मतलब z भी यहाँ पे माइनस होगा, तभी यहाँ जाके प्लस होगा। ओके, तो हमें तीनों मिल गया, तीनों का साइन पता चल गया, तो बस यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जो लास्ट टर्म है हमारा। हमने z को क्या लिया है तो नेगेटिव, और x को हमने क्या लिया है तो पॉजिटिव, तो उसे ही लिख देते हैं। z को हमने नेगेटिव लिया है और x को पॉजिटिव लिया है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया हमने तो नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि ये हमने सही पुट किया है साइन का। ठीक है, तो क्या क्या साइन आया हमारे पास, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हमें पता चल गया है सारा, तो हमने RHS को अब निकाल लिया है, अब हमें LHS लिख लेना है। तो यहाँ पे इक्वल टू दे करके हम LHS लिख लेते हैं, x y z। ओके, यहाँ पे साइन क्या क्या होंगे तो साइन लिख लेते हैं। यहाँ पे x क्या था हमारा, तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, x हमने पॉजिटिव लिया है, y भी नेगेटिव लिया है और z भी हमने नेगेटिव लिया है। इसका मतलब है कि x पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं, और y हमारा नेगेटिव है और z भी हमारा नेगेटिव है, और इस पे होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला का जैसे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे तो x y z का वैल्यू पुट करके लिखेंगे, तो उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है तो √2x। ओके, y का क्या है तो y ही है, और z का क्या है तो 2√2z। ओके, और इस पे होल स्क्वायर। साइन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है और z भी हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक और आंसर क्या हो सकता है, मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक और आंसर हो सकता है हमारा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, तो इसे मैं अब समझाती हूँ कि एक और आंसर कैसे हो सकता है। अभी हमने क्या क्या लिया था, तो अभी हमने लिया था x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव, लेकिन अब हम क्या करेंगे उल्टा लेंगे, x को हम नेगेटिव लेंगे और y को पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करके x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। हमने अभी क्या लिया, तो हमने पहले लिया था y को नेगेटिव, तो यहाँ पे y को हमने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा। ठीक है, z को इसमें हमने क्या लिया था फर्स्ट वाले में, तो हमने नेगेटिव लिया था, और यहाँ पे क्या लेंगे तो उल्टा लेंगे, तो यहाँ पे हम इसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर के, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी सही मैच कर रहा है, हमें यहाँ पॉजिटिव ही लाना था। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, तो सारे के साइन पता चल गए, बस यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे z पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी मैच कर गया, ये भी हमने सही पुट किया है। अब हमें क्या दूसरा आंसर भी मिल गया, कौन सा मिल गया है, तो साइन चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो √2x y और 2√2z का होल स्क्वायर, तो साइन क्या क्या हो जाएंगे, क्या इसके अपोजिट हो जाएंगे। x का यहाँ पॉजिटिव था तो x का यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, y का नेगेटिव था तो यहाँ पे y का पॉजिटिव हो जाएगा, z का नेगेटिव था तो यहाँ पे z का पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी एक हमारा आंसर हो गया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे दो आंसर निकाले। आप एग्जाम में कोई भी लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, आपको ये चिंता नहीं करना है कि कौन सा लिखना है, दोनों सही है, दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसको समझने के लिए आपको सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसका मतलब है आपको पूरे 11 के 11 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको याद करोगे तभी समझ आएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।